सो स्टूडेंट्स, इंग्लिश स्पीकिंग एंड इंग्लिश रीडिंग की दुनिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप चाहते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीखना, तो ये वीडियो आप सभी के लिए इंफॉर्मेटिव साबित होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ऐसे ट्रिक और ऐसे ऐसे वर्ड्स बताएंगे ना, जिनको अगर आप लोग सीख लेते हैं ना, तो चुटकियों में इंग्लिश पढ़ना और बोलना भी ईजी हो जाएगा आप सभी के लिए। वो कैसे, चलिए आपको बताते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमने आप सभी के लिए एकदम शॉर्ट तरीके बताए हैं, यानी कि शॉर्ट ट्रिक बताए हैं। देखिए यहाँ पर HLO कितना आसान तरीके से आप टाइपिंग कर सकते हैं या बोल भी सकते हैं। यहाँ पर BB का मतलब क्या होता है वो भी बताएंगे। साथ ही में GR8 तो इसको क्या बोलते हैं और इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं वो बताएंगे। और GM है तो ये शॉर्टकट तरीका क्या है, ये सब बताने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर TC है तो इसका मतलब क्या होता है ना। WHR है, WW है ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं L8R है। तो इन सभी का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं और इस शॉर्टकट तरीका का मतलब क्या है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बस आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया, हमारा टॉपिक क्या है, 50+ VBI इम्पोर्टेंट शॉर्ट इंग्लिश वर्ड्स, यानी कि 50 से भी ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट छोटे-छोटे शब्दों का प्रयोग करना हम आपको सिखाएँगे। साथ ही में इंग्लिश स्पीकिंग की भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। इंग्लिश वर्डों से सेंटेंस कैसे बनाते हैं, अंग्रेजी में कैसे बात करते हैं, वो भी बता देंगे ताकि आपका फुल कोर्स का आइडिया भी हो जाए। और ये जो है ना पार्ट 1 होने वाला है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे से लाइक करते हैं और अच्छे से शुरू से लास्ट तक देखते हैं, ठीक है ना, और अच्छे से कमेंट करते हैं, तो पार्ट 2 हम अवश्य लाएँगे। तो आप लोग पार्ट 2 कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है? तो अगर आपको चाहिए तो। तो देखिए पहले स्टार्ट करते हैं इस सभी को, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर और सबसे छोटा-सा जो वर्ड है हमारा है, क्या है देखिएगा ध्यान से लिखा हुआ है, एच और आई। तो इसका इस्तेमाल किए बिना हम इंग्लिश का शुरुआत ही नहीं कर सकते, इंग्लिश बोलने का शुरुआत ही नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम इसका पहले लाए हैं। तो इसे हम बोलते हैं हाय, ठीक है? अब हाय क्यों पढ़ते हैं वो ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है? तो एच का उच्चारण हम लोग क्या करते हैं, एच का तो ह होता है, ये सब जानता है, लेकिन आई का उच्चारण सब आई ही करते होंगे, क्या करते होंगे? आई। लेकिन ये रॉन्ग है, आपको याद रखना है, ठीक है? तो यहाँ पर आई का जो उच्चारण है ना, आय करना है, क्या करना है? आय, इसीलिए हम इसे क्या पढ़ते हैं? हाय पढ़ते हैं, हाय नहीं पढ़ते हैं, हाय। तो हाय का मतलब क्या होता है? नमस्ते होता है, हाय का मतलब नमस्ते। तो जब भी आप किसी को नमस्ते बोलना चाहते हैं, जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, तो क्या बोलना है आपको? हाय। जैसे हम अपने दोस्त से मिले तो बोलेंगे हाय फ्रेंड। अगर हम दोस्त का नाम जानते हैं तो बोलेंगे हाय सोनू, हाय रवि, जो भी अपने दोस्त का नाम है इस तरीके से बोलना है। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है HLO, ठीक है? तो ये किसका शॉर्ट फॉर्म है, ये ध्यान से समझिएगा। ये है हेलो का शॉर्ट फॉर्म, इसीलिए हम इसे पढ़ेंगे हेलो। क्या पढ़ेंगे? ध्यान से समझिएगा। इसे पढ़ना है हेलो, ठीक है? क्या पढ़ना है? हेलो। अब हेलो का मतलब क्या होता है? हेलो का मतलब होता है नमस्कार। क्या होता है? नमस्कार या नमस्ते बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अगर आपके सामने बहुत सारे आदमी हैं, तो आप हाय ना कह के हेलो बोल सकते हैं, ठीक है? क्या बोलना है? हेलो। हेलो एवरीवन, यानी कि नमस्ते आप सभी को, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से हेलो का इस्तेमाल करना है और ये शॉर्ट फॉर्म है, तो आप चैटिंग में HLO भी लिख सकते हैं ताकि आपका चैटिंग फास्ट हो सके, ठीक है? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है ओ और के। तो यहाँ पर ओ का जो उच्चारण करना है, यहाँ पर ओ करना है, ठीक है? कर दिए हम। और के का उच्चारण क्या करना है? के करना है। तो हो गया के, तो हो गया ओके। क्या हो गया? ओके। तो ओके का मतलब होता है ठीक है। क्या होता है? ठीक है। तो जब भी आप किसी को बोलना चाहते हैं कि ठीक है, तो क्या बोलिएगा? ओके। ठीक है भाई, ओके ब्रदर, ठीक है बहन, ओके सिस्टर, ठीक है माँ, ओके मॉम। तो इस तरीके से ओके का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ओके। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है बी और बी, ठीक है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? बाय बाय। क्या पढ़ना है? ध्यान से समझ लीजिएगा, इसे हम लोग पढ़ेंगे बाय बाय, ठीक है। क्या पढ़ना है? बाय बाय और बाय, इसे क्या पढ़ेंगे? बाय बाय, क्योंकि बी से बाय, बी से बाय, तो बाय बाय। बाय बाय का मतलब क्या होता है? अलविदा होता है। क्या होता है? अलविदा। बाय बाय मतलब अलविदा। तो जब भी आप किसी को अलविदा कहना चाहते हैं, तो उस समय इसका इस्तेमाल कीजिएगा। जैसे बोलते हैं बाय बाय जल्दी मिलते हैं, तो बाय बाय सी यू सून, ठीक है? इस तरीके से बोल सकते हैं, बाय बाय सी यू सून। नेक्स्ट वर्ड है SRY। तो ए किसका शॉर्ट फॉर्म है भाई? तो ए है सॉरी का। क्या है? सॉरी का शॉर्ट फॉर्म है, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे सॉरी।
लेकिन अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं तो उस समय एस आर वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सॉरी मतलब होता है क्षमा करना, क्या होता है क्षमा करना, या बोल सकते हैं हम लोग माफ करना, ठीक है। तो जब भी आपसे कोई गलती हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है, तो उस समय इसका इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। गलती के लिए माफ करना किसी को बोलना चाहते हैं तो बोलेंगे सॉरी फॉर द मिस्टेक, ठीक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक, या आई एम सॉरी, मुझे माफ करना, ऐसे ही बोल सकते हैं। क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। बस आप लोग बने रहिए इस वीडियो में, और कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए, ठीक है। लाइक भी कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, PLS। तो इसे हम पढ़ते हैं प्लीज, क्या पढ़ते हैं जी, इसे हम लोग पढ़ेंगे प्लीज। तो प्लीज का मतलब होता है कृपया, क्या होता है कृपया, प्लीज मतलब कृपया होता है, याद रखना है। अब ये तो PLS है, आप लोग सोच रहे हैं प्लीज का, ये प्लीज का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो जब भी आप चैटिंग कर रहे हैं उस समय इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे में कृपया मेरी मदद करें, प्लीज हेल्प मी, ठीक है। तो इस तरीके से आप टाइप कर सकते हैं, बोल सकते हैं। GM, तो जी से हो जाएगा गुड, ठीक है, और M से मॉर्निंग हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, तो जब भी आप किसी को गुड मॉर्निंग बोलना चाहते हैं तो उस समय इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग यानी कि शुभ प्रभात होता है, क्या होता है गुड मॉर्निंग मतलब शुभ प्रभात, ठीक है। शुभ प्रभात यानी कि गुड मॉर्निंग मदर, गुड मॉर्निंग डैड, इस तरीके से। अब NYC है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ते हैं नाइस, क्या पढ़ते हैं जी नाइस पढ़ते हैं, याद रखना क्या पढ़ना है नाइस। अब ये जो है नाइस का शॉर्ट फॉर्म है NYC, NIC होता है, लेकिन NYC भी टाइप कर सकते हैं। नाइस मतलब क्या होता है अच्छा, ठीक है। तो आपको जब भी कोई चीज़ अच्छा लगता है तो उस समय इसका इस्तेमाल कर सकते हैं नाइस, ठीक है। जैसे में अगर हम बोलना चाहेंगे कि यह बढ़िया है तो बोलेंगे दैट्स नाइस, यह बढ़िया है दैट्स नाइस, ठीक है। इस तरीके से बोल सकते हैं। YA लिखा हुआ है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ते हैं या, क्या पढ़ते हैं या। तो या का मतलब क्या होता है, या का मतलब होता है हाँ, या मतलब हाँ होता है, याद रखना, या मतलब हाँ। जैसे में या आई नो इट, हाँ मुझे पता है, या आई नो इट, तो यस की जगह पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी और एन, तो जी का हो जाएगा गुड, है ना, और एन का नाइट हो गया गुड नाइट, क्या हो गया जी गुड नाइट। तो गुड नाइट मतलब क्या होता है शुभ रात्रि। तो जब भी आपको वो लिखना हो या बोलना हो कि शुभ रात्रि तो क्या बोलिएगा गुड नाइट मदर, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। गुड नाइट सिस्टर, तो अपने हिसाब से बोल सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ जो कि है BCZ। तो इसे क्या पढ़ना है जी, इसे हम लोग पढ़ते हैं बिकॉज, क्या पढ़ते हैं बिकॉज, ठीक है। बिकॉज, बिकॉज का मतलब क्या होता है क्योंकि, क्या होता है क्योंकि। बिकॉज मतलब क्या होता है क्योंकि। तो जब भी आपको बोलना है क्योंकि, जैसे मैं बारिश की वजह से लेट हूँ, सॉरी ये तो हो गया अलग बात, ठीक है। हाँ, जैसे मैं आई एम लॉट सॉरी सॉरी आई एम लेट बिकॉज ऑफ रेन, आई एम लेट बिकॉज ऑफ रेन, यानी कि मैं बारिश की वजह से लेट हूँ, तो इस तरीके से भी बोल सकते हैं। बी और फोर, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं बिफोर, क्या पढ़ते हैं बिफोर। तो बिफोर का मतलब क्या होता है पहले, क्या होता है बिफोर मतलब पहले, ठीक है। आई केम बिफोर यानी कि मैं पहले आया, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। केम बिफोर 8 PM, 8 बजे से पहले आओ, किसी को बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। अब देखो GR8, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे ग्रेट, क्या पढ़ेंगे ग्रेट। तो ग्रेट का मतलब होता है महान, जैसे बोलेंगे ना यू आर ग्रेट, तुम महान हो, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं यू आर ग्रेट ब्रदर, तुम महान हो भाई। अब लिखा हुआ T और C, तो यहाँ पर T से तो हो जाएगा टेक, है ना, और C से हो जाएगा केयर, तो हो गया टेक केयर, क्या हो गया टेक केयर, यानी कि इसका मतलब होता है ध्यान रखना या ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना, टेक केयर, ठीक है। तो टेक केयर मतलब क्या होता है देखभाल या ख्याल रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है ध्यान समझिएगा। तो नेक्स्ट लिखा हुआ CU, इसे पढ़ेंगे C और U, तो हो गया CU। CU मतलब होता है फिर मिलते हैं, क्या होता है CU का मतलब कल मिलते हैं, फिर See you tomorrow अगर बोलेंगे तो ऐसे मतलब होता है फिर मिलते हैं, फिर मिलते फिर मिलते हैं, ठीक है। तो अगर बोलना चाहते हैं कि कल मिलते हैं तो क्या बोलेंगे सी यू टुमारो, ठीक है, या फिर मिलते हैं तो बोलेंगे सी यू सून, जल्दी मिलते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है ध्यान समझिएगा, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है H और W, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे होम, H से हो जाएगा होम और W से हो जाएगा वर्क, तो हो गया होमवर्क। होमवर्क मतलब क्या होता है गृह कार्य, क्या होता है गृह कार्य। होमवर्क मतलब क्या होता है गृह कार्य, ठीक है, याद रखना होमवर्क मतलब गृह कार्य है, ठीक है। या SW का मतलब हाउ, मतलब हाउ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो डू योर होमवर्क यानी कि अपना गृह कार्य करो, ऐसे बोल सकते हैं। देखिए WHR लिखा हुआ है तो इसे पढ़ते हैं
वेयर क्या पढ़ते हैं, वेयर, क्योंकि ये उसी का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो वेयर मतलब क्या होता है, कहाँ, वेयर मतलब कहाँ, आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, ठीक है। आप कहाँ से हो, वेयर आर यू फ्रॉम ब्रदर, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। WCH लिखा हुआ है तो इसे हम पढ़ते हैं विच, क्या पढ़ते हैं विच। विच का मतलब होता है कौन सा, विच मतलब कौन सा। विच इज़ योर फेवरेट बुक, यानी कि तुम्हारा पसंदीदा किताब कौन सा है। विच इज़ योर फेवरेट गेम, यानी कि तुम्हारा पसंदीदा खेल कौन सा है। तो इस प्रकार से सेंटेंस बना सकते हैं। डब्लू और डब्लू लिखा हुआ है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे जी, इसे पढ़ेंगे वाव, क्या पढ़ते हैं, वाव, ठीक है। वाव का मतलब क्या होता है, वाह, क्या होता है वाव मतलब, वाव, वाह, वाव अमेजिंग ड्रेस, वाह शानदार ड्रेस है, ठीक है। वाव योर ड्रेस इज अमेजिंग, वाह आपका ड्रेस अद्भुत है, ऐसे बोल सकते हैं। LOL तो इसे हम पढ़ते हैं लॉल, क्या पढ़ते हैं लॉल। लॉल मतलब क्या होता है, लॉल का मतलब होता है जोर से हंसना, क्या होता है, जोर से हंसना, याद रखना, जोर से हंसने को हम बोलते हैं लॉल, ठीक है। जोर से हंसने को हम बोलते हैं लॉल, ठीक है। तो किसी को बोलेंगे लॉल दैट वाज फनी, हा हा, यह मजेदार था, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, इसे हम लोग पढ़ते हैं मैसेज, क्योंकि ये भी शॉर्ट फॉर्म है मैसेज का। तो मैसेज मतलब क्या होता है, संदेश, याद रखना, मैसेज मतलब संदेश, ठीक है। तो बोलना चाहेंगे मुझे मैसेज भेजो, सेंड मी अ मैसेज, सेंड मी अ मैसेज, मुझे मैसेज भेजो। FRND है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं फ्रेंड, क्या पढ़ते हैं फ्रेंड। फ्रेंड मतलब क्या होता है, दोस्त, फ्रेंड मतलब क्या होता है, दोस्त होता है, याद रखना, ठीक है। ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है ना। ही इज नॉट माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त नहीं है। तो इस प्रकार से भी आप सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, L8R, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं लेटर, क्या पढ़ते हैं लेटर। तो लेटर मतलब क्या होता है, बाद में, लेटर मतलब क्या होता है, बाद में, ठीक है। जैसे मैं टॉक टू यू लेटर, तुमसे बाद में बात करता हूँ, टॉक टू यू लेटर, ठीक है। TD है तो इसे हम पढ़ता हूँ, इसका मतलब हो जाएगा टुडे। टुडे का मतलब क्या होता है, आज, टुडे मतलब आज होता है, याद रखना, टुडे मतलब क्या होता है आज। जैसे मैं टुडे इज माई बर्थडे, ठीक है, आज मेरा जन्मदिन है, टुडे इज माई बर्थडे। नेक्स्ट है GA, तो इसे हम पढ़ते हैं गुड आफ्टरनून। तो गुड आफ्टरनून मतलब क्या होता है, शुभ दोपहर, ठीक है। शुभ दोपहर बोलना चाहेंगे किसी को तो बोलेंगे गुड आफ्टरनून ब्रदर, गुड आफ्टरनून सिस्टर, गुड आफ्टरनून सर, इस तरीके से, ठीक है। चलिए कुछ रूल्स आपको सिखा देते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ DAY, तो यहाँ पर डी का AY जब भी रहेगा तो सोचन एक ले करना। तो डे, डे का मतलब क्या होता है, दिन, डे का मतलब क्या होता है, दिन होता है, याद रखना, डे मतलब दिन, ठीक है। जैसे में टुडे इज सन्नी डे, यानी कि आज धूप वाला दिन है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। MAY है तो एम का चलन तब हम करेंगे AY का एक ले तो होगा मे, ठीक है। मे मतलब क्या होता है, सकना, मे मतलब सकना होता है, याद रखना, मे मतलब सकना। जैसे मैं मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ठीक है। जब भी किसी से आज्ञा लेना है तो उस समय मे का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। LAY लिखा हुआ है तो इसे क्या पढ़ेंगे जी, तो एल का उच्चारण ल और AY जब भी रहेगा उसका उच्चारण एक लेते होगा ले। तो ले मतलब क्या होता है, ले का मतलब होता है लिटाना, ठीक है, लिटाना, या बोल सकते हैं बिछाना। तो ले द मैट हेयर, यहाँ चटाई बिछाओ, ले द मैट हेयर, ठीक है। SAY, तो इसका AY का उच्चारण करेंगे से, तो हो गया से मतलब क्या होता है, कहना, से समथिंग टू मी, मुझसे कुछ कहो, से समथिंग, कुछ कहो। PAY है तो पी का वचन प, AY का वचन एक रहता हो गया पे। तो पे मतलब क्या होता है, पे का मतलब होता है चुकाना, ठीक है, पे मतलब क्या होता है चुकाना, ठीक है। तो पे द बिल यानी कि बिल चुकाओ या बिल का भुगतान करो, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है समझिएगा, TELL। तो इसे हम पढ़ते हैं टेल। टेल मतलब क्या होता है, बताना या बताओ। टेल मी समथिंग, मुझे कुछ बताओ, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। टेल मी वन थिंग, मुझे एक बात बताओ, ऐसे बोल सकते, एक बात बताओ, टेल मी वन थिंग। SELL है तो इसे हम पढ़ेंगे सेल। तो ई के बाद जब भी डबल रहेगा तो उसका टर्न ए करना है, ई का, ठीक है। सेल मतलब क्या होता है, बेचना, कुछ भी बेचने को हम बोलते हैं सेल, ठीक है। जैसे में अगर बोलना चाहेंगे सेल का इस्तेमाल करके, ही सेल्स बुक, वह किताबें बेचता है, ही सेल्स बुक। हेल, इसे हम लोग पढ़ते हैं हेल। हेल मतलब क्या होता है, नरक। हेल मतलब क्या होता है जी, नरक होता है। ही वेंट थ्रू हेल, वह नरक से गुजरा, ही वेंट थ्रू हेल, ठीक है। WELL है, इसे पढ़ेंगे वेल। वेल मतलब क्या होता है, वेल मतलब होता है कुआं, ठीक है, ठीक है। वेल मतलब क्या होता है, कुआं। द वेल इज डीप, कुआं गहरा है, द वेल इज डीप। या ऐसे बोल सकते हैं आई एम वेल, मैं अच्छा हूँ। वेल का मतलब अच्छा भी होता है, ठीक है।
CELL है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं सेल। ठीक है, तो सेल का मतलब क्या होता है? सेल का मतलब कोशिका भी होता है, सेल भी होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग कोशिका। क्या होता है सेल मतलब? कोशिका। ठीक है, याद रखना है। जैसे हम अगर सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे? दिस इज माई सेल फोन, यह मेरा मोबाइल है, या ऐसे बोल सकते हैं द ह्यूमन बॉडी हैज सेल्स, यानी कि मानव शरीर में कोशिका है ना। तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्या है? BAN, तो इसे बान नहीं, इसे हम लोग पढ़ते हैं पैन। ठीक है, और यहाँ पर CAN है, उसी तरीके से इसे हम लोग पढ़ेंगे कैन, क्योंकि एक ऑप्शन ए होगा। उसी तरीके से RAN है तो इसे पढ़ेंगे रैन, और FAN है तो फैन, और PAN है तो पैन। यानी कि यहाँ पर जितने भी ए है उसका उच्चारण क्या हो रहा है? ए की मात्रा हो रहा है। ठीक है, क्यों हो रहा है? जब भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए रहता है तो उसका उच्चारण ए होता है। बैन मतलब क्या होता है? मनाही। ठीक है, बैन मतलब क्या होता है? मनाही होता है, याद रखना। जैसे में स्मोकिंग इज बैंड, धूम्रपान प्रतिबंधित है। और कैन मतलब क्या होता है? शकना। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। ठीक है, आई कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, रैन मतलब भागा। ठीक है, या भागना, जैसे भागा होगा क्योंकि, या फिर दौड़ा बोल सकते हैं क्योंकि ये वर्ब का दूसरा रूप है। ही रैन फास्ट, वह तेज दौड़ा, ही रैन फास्ट। फैन मतलब क्या होता है? फैन का मतलब होता है पंखा। ठीक है, फैन मतलब क्या होता है? पंखा। ठीक है, जैसे हम अगर सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो सेंटेंस कैसे बना सकते हैं? आई हैव नो फैन, मेरे पास पंखा नहीं है। फैन मतलब क्या होता है? फैन मतलब पैन या कढ़ाई बोल सकते हैं। ठीक है, या तावा भी हम लोग बोलते हैं, द पैन इज हॉट, तावा गर्म है, द पैन इज हॉट। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ध्यान समझिएगा। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा लिखा हुआ है यहाँ पर REST, तो EST जब भी रहेगा उसका जान एस्ट कर देना, इसीलिए हम रेस्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रेस्ट। सी से अच्छा हो जाएगा, EST का एस्ट तो हो गया चेस्ट। ठीक है, NEST है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं नेस्ट। TEST है तो इसे पढ़ेंगे टेस्ट। BEST है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं बेस्ट। ठीक है, तो रेस्ट मतलब क्या होता है? आराम। क्या होता है रेस्ट मतलब? आराम। रेस्ट हियर प्लीज, कृपया यहाँ आराम करें। चेस्ट मतलब क्या होता है? छाती। ठीक है, चेस्ट मतलब क्या होता है? छाती। ही हैज ए स्ट्रॉन्ग चेस्ट, उसका सीना चौड़ा है। नेस्ट मतलब क्या होता है? नेस्ट मतलब होता है घोंसला। क्या होता है? घोंसला। ठीक है, नेस्ट मतलब घोंसला। द बर्ड इज इन द नेस्ट, यानी कि चिड़िया घोंसले में है ना। अब लिखा हुआ है टेस्ट। टेस्ट मतलब क्या होता है? टेस्ट का मतलब होता है जांच। क्या होता है टेस्ट मतलब? जांच। ठीक है, जैसे मैं आई हैव ए टेस्ट, मेरे पास, मुझे मतलब आई हैव ए टेस्ट, आई हैव ए टेस्ट टुमारो, यानी कि मुझे कल परीक्षा है या जांच है। बेस्ट मतलब क्या होता है? सबसे अच्छा। ठीक है, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। जैसे मैं यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यानी कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, है ना। तो इस प्रकार से सेंटेंस बना सकते हैं। SICK है तो इसे हम पढ़ते हैं सिक। ठीक है, सिक मतलब क्या होता है? बीमार। ठीक है, सिक मतलब बीमार। ठीक है, यू आर सिक यानी कि तुम बीमार हो। KILL है तो इसे हम पढ़ते हैं किल। यहाँ पर आई का उच्चारण हर्षी हो रहा है सभी में। किल मतलब क्या होता है? किल मतलब होता है मारना। डोंट किल हिम, उसे मत मारो, है ना। अब THIS है तो इसे हम लोग पढ़ेंगे दिस। क्या पढ़ेंगे? दिस। दिस का मतलब क्या होता है? यह। दिस इज माई बुक, यह मेरा किताब है। दिस इज माई पेन, यानी कि कोई चीज पास में रहेगा और एक रहेगा तो दिस का इस्तेमाल करेंगे। FISS है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं फिश। फिश मतलब क्या होता है? पता ही होगा आप लोग को, मछली होता है। आई हैव नो फिश, मेरे पास मछली नहीं है, आई हैव नो फिश। WISS है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं विश। विश का मतलब होता है इच्छा। ठीक है, विश मतलब क्या होता है? इच्छा होता है, याद रखना है। ठीक है, आई हैव नो विश, मेरे पास कोई, मेरा कोई इच्छा नहीं है। IN है तो इसे पढ़ते हैं इन। इन मतलब होता है में, या बोल सकते हैं अंदर। तो किसे बोलेंगे? अंदर आ जाओ, बोलेंगे कम इन। बाहर जाओ, सॉरी अंदर जाओ, इसे गो इन। इस तरीके से इसे हम पढ़ेंगे स्टिल। इसे पढ़ेंगे किक, क्योंकि जब भी सी के साथ में रहेगा क का उच्चारण करना है। तो इसे हम पढ़ेंगे पिक। यहाँ पर भी आई का उच्चारण हर्षी होता है, सी के जब भी रहेगा क का उच्चारण करना ही है। WING इसे हम पढ़ते हैं विंग, आई का उच्चारण हर्षी। FIST है तो यहाँ पे इसे पढ़ेंगे फिस्ट, आई का उच्चारण हर्षी। ठीक है, तो स्थिर मतलब क्या होता है? स्थिर। क्या होता है? स्थिर, जो शांत हो। ठीक है, और किक मतलब होता है पैर से मारना, या बोल सकते हैं लात से मारना। सेम ही बात हुआ। पिक मतलब क्या होता है? कुछ भी उठाना को हम बोलते हैं पिक। ठीक है, पिक द बॉल, यानी कि गेंद उठाओ। अब देखिए विंग। विंग मतलब क्या होता है? पंख। क्या होता है? विंग मतलब पंख। ठीक है, या बोल सकते हैं हम लोग डैना। क्या बोलेंगे? डैना। विंग मतलब पंख या डैना होता है। ओके, क्लियर, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्या है? फिस्ट। फिस्ट मतलब क्या होता है? मुट्ठी होता है। क्या होता है? फिस्ट मतलब मुट्ठी। ठीक है, आई हैव टू फिस्ट, यानी कि मेरे पास दो मुट्ठी है, इस तरीके से बोल सकते हैं। चलिए, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन दोस्तों के साथ
जो भी इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना बिल्कुल ज़ीरो लेवल से सीखना चाहते हैं, है ना? और आप लोग को पार्ट 2 चाहिए कि नहीं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर चाहिए तो पार्ट 2 लिखिएगा कमेंट में, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और इस वीडियो को ना आप लोग को 1 के क्या करना है, लाइक पहुँचा देना है, 1 के लाइक पहुँचा देना है। अगर आप लोग 1 के से ज़्यादा पहुँचा देते हैं तो भाई साहब आप लोगों को पहले से ही थैंक यू बोल रहा हूँ मैं।